एक ही समय हो तो बहुत अच्छा, एक ही जगह हो तो बहुत अच्छा, और वातावरण जो है खाने का जहां हम खा रहे वो शांत होना चाहिए। और एक नियम आज सबको दे रहे, बड़ा पावरफुल नियम है, जब भी ट्रैवल करो, ट्रैवल जितना हो सके ड्राई फास्टिंग, निर्जला, ना खाना ना पीना। एक भाई है, उसका ये नियम है, यहां से 11 बजे ट्रेन है, दूसरे दिन 11 बजे पहुंचने वाली है, 10 बजे से निर्जला चालू कर देता है और वहां रूम पर ही खाना खाना है, बस सारी झंझट ही खत्म, ना भोजन लेना है, ना पानी लेना है, ना कुछ लेना है, कुछ करना ही नहीं है, बस मेरा निर्जला है, ड्राई फास्टिंग, कुछ करना ही नहीं है। ट्रैवलिंग में खाना खाना अर्थात किस वायुमंडल में खा रहे हो, विकारी वायुमंडल में भोजन कर रहे हो आप, किन लोगों के बीच भोजन कर रहे हो। वो किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसमें योगानंद जो है अपने पूरी जीवन की कहानी उसने बताई है, मुकुंदा, वो भी बचपन में दिखाया, भाग गया घर से, फिर एक आश्रम में रुका, फिर आश्रम में उसके जो गुरु थे वो 3 नियम था आश्रम का कि जब तक आज गुरुदेव आने वाले हैं कहीं, जब तक वो नहीं आएंगे भोजन नहीं मिलेगा सबको। और इसको तो सुबह से ऐसी भूख लगी है जोर से कि कब मैं खाऊं और कब नहीं खाऊं, और वो गुरु आने को और 2 घंटा लेट हो गया, और ऐसे भी नहीं आए बराबर खाना पे, वो पहले गए अपनी पूजा कर रहे, इसकी हालत खराब हो रही है और फिर गुरु कहते हैं मैं 3 दिन पहले मैंने भोजन किया था, 3 दिन में यात्रा में था ट्रेन में, पर कुछ नहीं खाया। क्यों? उस वायुमंडल में मैं नहीं खा सकता, उस विकारी वायुमंडल ट्रेन की। अब अपना पानी है तो ठीक है, मैं वही कह रहा हूं कि एक है, 3 ऑप्शन है, एक है ड्राई फास्टिंग, नो फूड नो वाटर, कुछ नहीं, पर जिनको आदत है इसकी वो करे, एकदम सीधा ट्रेन में नहीं चालू करना, वहां तो ज्यादा भूख लगती है फिर, क्योंकि आप अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर हो उस समय, इसलिए। दूसरा ऑप्शन है जूसेस, नारियल पानी, जूस, सारे प्रकार के जूसेस। और फिर तीसरा ऑप्शन और एक है अनकुक्ड, अंकुरित ले जाओ, ऐसी जिसमें कम से कम प्रिपरेशन हो। और ट्रैवल में खाना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत सारा खा लो और पेट ही खराब हो जाए बीच में, और 3 दिन की यात्रा है, गए काम से, पेट दर्द हो गया, गए काम से, और पानी कहीं हमारा खत्म हो गया, बाहर का ले लेते हैं, कोई बॉटल से ही भरते हैं, कौन सा पानी, कहाँ का पानी, किसको पता है। चलो बीकेएस का तो फिर भी बहुत सारा सिस्टमैटिक रहता है, ये रूल संसार के लिए है, जो बाहर का कुछ भी खा लेते और कुछ भी पीते हैं। अगर वो भी कई लोग ऐसा नियम फॉलो करते हैं, ट्रैवल अर्थात ना खाना ना पीना, कुछ नहीं, जितना हाइड्रेशन करना है सुबह कर लो, हाइड्रेशन पानी जितना पीना है, एक बार उसमें चढ़ गए कि अपने मन को संकल्प दे दो अभी मैं अपना भोजन अपने रूम पर पहुंच कर ही करूंगा। बहुत सुकून है इसमें, बहुत फायदा है इसमें, कुछ करना ही नहीं है ना, तो ये डब्बे ये भरो, ये कितना सारा भर भर के ले जाते हैं, ये चटनी, वो भोजन, वो टिफिन, अरे तेल, और फिर अलग अलग पॉलीथीन, वो तेल बाहर निकल गया, अलग अलग पराठे, अरे उसको दो इसको दो, और पहले मुरली पड़ी जाती है और फिर ये सारा ऐसा खोल के निकालते हैं, और बाहर के जो लोग हैं देखते रहते हैं, तो बड़े अच्छा है, इनका तो मौज चल रही है, हमको भी पूछे थोड़ा दे दे तो कितनी इच्छाएं जागृत होती है। फिर उसमें ये नहीं लाया, वो नहीं लाया, ये लाना था, वो लाना था, ये ज़्यादा टेस्टी है, और ये मज़ा आ गया, अभी ये वहाँ वो सेशन, और फिर दूसरे सेंटर को बोलो कि हमारे लिए लेके आना गरम गरम वो भी, वहाँ का वो फेमस है ना खमंग ढोकला, तो वो वहाँ पहुँचना चाहिए। तो ये कितनी झंझटें है इसमें। ट्रैवल मीन्स कुछ खाना ही नहीं है, छोड़ दो खाने का, ट्रैवल में कुछ नहीं खाना, वो वायुमंडल ठीक नहीं है खाने के लिए। ये सबसे बेस्ट खाना है, ऐसी चीज ले जाओ जो अनकुक्ड है, अंकुरित ले जाओ, या कुछ ले, फल ले जाओ, बेस्ट फ्रूट्स ले जाओ, ड्राई फ्रूट्स ले लो, फ्रूट्स ले लो, फिनिश। बाकी रोटी सब्जी दाल चावल आउट, इसको ट्रैवल में रखना ही नहीं है, झंझट है ये सब। हाँ यात्रा भोजन विठल भाई वो तेल ही तेल, कई बार ऐसा ही हुआ है, वो पूरा के पूरा अचार तो पूरा, कपड़े भी खराब चटनी पूरी गई बैग में। तो ट्रैवलिंग का नियम क्या है? बहुत अच्छा नियम है, हाँ, निर्जला सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। एक भाई अपना अनुभव सुनाता है, अब तक इतना ट्रैवल किया
हमेशा कहता था कि इतना झंझट रहता था, अभी जब से निर्जला चालू किया झंझट ही खत्म। बस पानी पी लेता हूँ, 11 बजे ट्रेन है, 10 बजे से अगले 10 बजे तक निर्जला। अब रूम पर जब जाऊंगा तो इतनी भूख लगती है और इतना आनंद आता है, कुछ भी खाओ मीठा लगता है, कुछ भी। हाँ तो चालू कर दो अभी भक्ति नहीं, निर्जला चालू कर दो अगला फूड एंड स्लीप। टाइम मैनेजमेंट में ये 2 मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड मैनेजमेंट एंड स्लीप मैनेजमेंट। हमारा भोजन में सारे दिन भर में कितना टाइम जा रहा है उसका भी थोड़ा सा एक चार्ट बनाना है। और नींद कितना टाइम जा रहा है, टोटल अपना नींद कैलकुलेट करना है। मुझे कितनी नींद चाहिए तो मैं ठीक रहता हूँ, दिमाग अच्छे से काम करता है। रात में नींद कितनी हो रही है और कितना देर में नींद लगती है। गए बेड पर 9 बजे, पर नींद आते आते कई लोगों को 12 बज जाते हैं, देखते रहते ऊपर छत पर, इधर ये उधर बाहर। बेचैनी है अजीब सी, इतनी बेचैनी है, कुछ ना कुछ है प्रॉब्लम। और नींद की गोलियां खा खा के नींद आती है। तो एक होता है फूड और स्लीप, एक ही पॉइंट है ये। फूड कितना टाइम दे रहे हैं हम भोजन के लिए। बाबा ने कहा अंतिम में तुमको खाली दाल रोटी मिलेगी बस, नो पुलाव, नो तंदूरी, नो सैंडविच, नो भेल ये जो सारे नखरे हमने अपने पाल रखे हैं ना, वो सब कुछ नहीं होगा। ये मीठा चाहिए, फिर वो खाने के बाद गुड़ चाहिए, फिर चाय, फिर कॉफ़ी, फिर ठंडा, फिर नमकीन, ये सब क्या है? ये शरीर को तो इतना चाहिए ही नहीं। ये सब इमोशनल ईटिंग हो रहा है, इसको कहते हैं इमोशनल। भूख है नहीं, इमोशंस की वजह से खाते। इमोशंस, इसको पता चलता है जिसकी फूड हैबिट्स अनकंट्रोल्ड है, इसके इमोशंस भी कंट्रोल नहीं हो सकते। फूड का संबंध केवल शरीर और इससे नहीं है, मन से है सारा। ये यहाँ हो रहा है सारा फूड मैनेजमेंट, यहाँ पर है सारा कुछ भोजन का मैनेजमेंट।